दोस्तों, प्रेम, आकर्षण व एहसास कुछ ऐसे सुख हैं जिन्हें पाने के लिए हम मनुष्य ही नहीं बल्कि देवतागण भी तरसते हैं। लेकिन ये सुख केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। पौराणिक काल की बात है। एक बार स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी धरतीलोक का भ्रमण कर रही थी। वो प्रकृति के अलौकिक एवं दिव्य वातावरण में मग्न हो गई। काफी समय धरती पर व्यतीत करने के बाद जब वो पुनः स्वर्ग जाने लगी थी, तभी अचानक से एक राक्षस ने उसका रास्ता रोक लिया और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन उसी वक्त पर वहाँ से राजा पुरवा गुजर रहे थे। जब उन्होंने उर्वशी को इस हाल में देखा तो वे तुरंत ही उसे बचने के लिए रक्षक से भिड़ गए। कुछ देर तक दोनों को बीच युद्ध होता रहा, लेकिन अंत में राजा ने उस राक्षस को पराजित कर उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब स्वर्ग की किसी अफसर ने मनुष्य को इतने करीब से देखा था। उस समय राजा पुरवा भी जवान और अत्यंत ही बलशाली थे। इसी वजह से उर्वशी उसके पुरुषार्थ पर मोहित हो गई और दोनों के बीच मन ही मन प्रेम हो गया। परंतु उर्वशी एक अप्सरा थी जबकि पुरवा एक राजा, इसीलिए दोनों का मिलन संभव नहीं था। अंततः वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन फिर भी उनके मन एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाए। ऐसे ही एक दिन स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया। उसमें उर्वशी को माता लक्ष्मी की भूमिका निभानी थी, परंतु किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम भगवान विष्णु का नाम लेने के बजाय भूलवश राजा पुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी मुनि अत्यंत ही क्रोधित हुए और उर्वशी को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार से वो एक मनुष्य की तरह यौवन के पीछे आकर्षित हुई है, उसी तरह उसे भी एक मनुष्य की भांति धरती पर समय व्यतीत करना होगा और एक सामान्य स्त्री की तरह बच्चों को भी जन्म देना होगा। परंतु वे श्राप तो मानव उर्वशी के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। आता श्राप के प्रभाव से वो पृथ्वी लोक पर आ गई, उनसे मिली और उसे अपने प्रेम का इजहार किया। इस पर पूर्वा ने भी उसे स्वीकार करते हुए विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उसके सामने शर्तें रखी और राजा ने भी उसकी शर्तों को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उर्वशी की उन 3 शर्तों में पहली शर्त ये थी कि पुरवा को उसके भेड़ों की रक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त यह थी कि उसे अपना सारा राजपाट छोड़कर एक सामान्य मनुष्य की तरह अपना जीवन व्यतीत करना होगा, और अंतिम ये थी कि वे दोनों एक दूसरे को संभोग के समय कभी भी निर्वस्त्र नहीं देखेंगे, और यदि राजा इन शर्तों का पालन नहीं करेगा तो उसी वक्त उर्वशी उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग चली जाएगी। फिर दोस्तों, दोनों ने खुशी खुशी विवाह किया और वे आनंद पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगे। इधर स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र को उर्वशी की कमी लगातार चल रही थी। उन्हें लगने लगा कि उर्वशी के धरती पर जाने से वहाँ की रौनक फीकी पड़ गई है, और ऐसी ही एक दिन देवराज ने मन ही मन एक कुटिल योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत एक दिन रात को जब दोनों संभोग कर रहे थे, तभी अंधेरे का फायदा उठाते हुए देवराज ने गंधों को उर्वशी की भेड़ें चुराने के लिए भेजा, क्योंकि शर्त के मुताबिक भेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरवा की थी। आता भेड़ों की आवाज सुनने पर पुरवा उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा। इस दौरान देवराज ने आसमान से बिजली चमका दी, जैसे कि कुछ क्षण के लिए वहां पर उजाला हो गया। अंततः उन दोनों ने एक दूसरे को नग्न अवस्था में देख लिया, लिहाजा शर्त भंग हो गई और उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना पड़ा। और एक बार फिर से हमेशा की तरह देवराज इंद्र ने छल किया, और इस प्रकार से दोस्तों, मृत्युलोक में उनकी प्रेम गाथा अजर अमर हुई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।